सड़कें जब खामोश हो जाती हैं तो संघर्ष आवाज बन जाता है और जब सिस्टम नहीं जागता तो जनता खुद रास्ता बना लेती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक पुल की नहीं बल्कि हिम्मत, जिद और बदलाव की मिसाल है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिंदकी तहसील के कृपालपुर बिंदा गांव में महिलाओं की पहल से बड़ी समस्या का समाधान शुरू हुआ। रिंद नदी पर पुल न होने से 12 गांव के करीब 70,000 लोग लंबे समय से परेशान थे। बच्चे को रोज नाव से नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता था, जिससे उनकी जान खतरे में रहती थी। मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भी समय पर इलाज नहीं मिल पाता था। गांव की महिलाओं ने मजबूरी में लकड़ी का अस्थायी पुल बना दिया। अब सरकार ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए 27 करोड़ रुपए की लागत से पक्के पुल का निर्माण शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिंदकी तहसील के कृपालपुर बिंदा गांव में महिलाओं की पहल से एक बड़ी समस्या का समाधान शुरू हुआ है। यहां रिंद नदी पर सालों से पुल नहीं था, जिससे 12 गांवों के करीब 70,000 लोगों को भारी परेशानी होती थी। बच्चों को रोज नाव के सहारे नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता था, जिससे उनकी जान हमेशा खतरे में रहती थी। मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा पाता था और कई बार रास्ते में ही हालत बिगड़ जाती थी। गर्भवती महिलाओं को भी सबसे ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ती थी। नदी है तो आने जाने की व्यवस्था बहुत गलत में गलत। और कोई बच्चे पढ़ने जाते हैं तो नाव पलट जाए तो बच्चे भी उठ जाए, और डिलीवरी को भी, बीमारी को भी, बच्चे बूढ़े किसी को कुछ हो जाए, अब रात हो गई कहाँ लेके जाएं, नहीं जा पाते, वो मर गया। और हमारी कोई नहीं सुना, ना विधायक सुना, ना गांव सुना, ना कोई सुना, कोई सरकार भी नहीं सुना, कोई नहीं सुना। तो हमने क्या किया, 2-4 महिलाओं को लेके एक लकड़ी का पुल बनाना शुरू कर दिया। जब पुल बनाना शुरू कर दिया तो विधायक लोग, सब लोग आने लगे, तो कहने लगे कि ये ना बनाओ और पुल बनेगा, पुल तुमको दिया जाएगा। तो फिर यह रहे कि ठीक है, अगर दिया जाएगा तो ठीक है, मिलेगा। तो अब जो है पुल बनना, पुल अभी नहीं बना लेकिन पुराई हो रही है, बनेगा। सरकार भी सुना, विधायक लोग सब कोई सुना, सब कोई आया देखने, सब कोई सुना, सरकार भी सुना, हमारा सुन लिया हमारी बात, और क्या कहने काम शुरू हो गया। थकार कर गांव की महिलाओं ने खुद लकड़ी का अस्थायी पुल बना दिया ताकि रोजमर्रा की आवाजाही आसान हो सके। प्रशासन ने शुरुआत में इसे हटाने का दबाव बनाया, लेकिन महिलाओं का विरोध और लगातार मांग जारी रही। आखिरकार इस मुद्दे ने सरकार का ध्यान खींचा और अब सेतु निगम द्वारा रिंद नदी पर 27 करोड़ रुपए की लागत से पक्के पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया। यह पुल पूरा होने के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों की बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी और आवागमन सुरक्षित व आसान हो जाएगा। इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर इस तरह से आज भी लोग जा रहे हैं और नाव को इंतज़ार करते हैं और पुल यहाँ नहीं है। तो इस बात से फिर सरकार ने, प्रशासन ने एक मंत्रणा करके एक पुल बनाने की चिंतन को एक सामने स्थापित किया और सेतु निगम द्वारा पुल का कार्य शुरू हो गया है। जून 2026 का ये आज का दिन है और 2 जेसीबी यहाँ चल रही हैं और उम्मीद है कि 2 वर्षों में यहाँ पर पुल बन के तैयार हो जाएगा और हमारे गांव के लोग खुशहाल हो जाएंगे। हम इस उम्मीद के साथ कि ये पुल बन के रहेगा और अब ये उम्मीद हमारी टूटने न पाए। हम बात करते हैं फतेहपुर जिले की, जहां जहानाबाद विधानसभा में एक गांव ऐसा है कि जहां रिंद नदी को पार करके और अपने गांव जाना पड़ता है। जैसे कि विद्यालय जाने में छोटे छोटे बच्चे हैं और गांव के बहुत सारे लोग हैं, जो कम से कम 12 से 13 गांव इस रास्ते को मिलान करता है। और जैसे कि अगर किसी को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, गांव जाना है या किसी की ज़्यादा हाल तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती। शिक्षा और विकास की बात करें तो यहाँ 0 टॉयलेंस पर है। जैसे कि ग्रामीणों ने एक लकड़ी का पुल बनाया, तो कुछ महिला और ग्रामीणों चंदा करके, जैसे कि सरकार की रूह तब जागी जब ग्रामीणों ने खतरा मोल लेना शुरू कर दिया था। फिर जब ऐसा ही मामला सामने आया तो अधिकारियों की रूह कांपी और यहाँ कुछ पत्रकारों ने खबर चलाई कि यहाँ ऐसी समस्या होती हैं, तो तब जाके प्रशासन की नींद खुली है। फतेहपुर से बबलू सिंह, यूपी की बात। ये कहानी सिर्फ एक पुल बनने की नहीं बल्कि उस आवाज की है जो सिस्टम को जगाने पर मजबूर कर देती है। सवाल अब भी कायम है, क्या हर बार जनता को ही लड़ना पड़ेगा तभी विकास की नींव रखी जाएगी? फिलहाल उम्मीद
की एक मजबूत डोर जुड़ चुकी है और रिन नदी पर जल्द ही एक पक्का पुल खड़ा होगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।